जहां एक तरफ राजवीर शास्त्री की मदद से स्वरा तो वापस मिल चुकी है और वहीं दूसरी तरफ दीप्ति का जो माँ बनने का सपना था वह एक बार फिर टूटने वाला है और इसका सारा दोष आने वाला है पुष्पा के ऊपर। ना सिर्फ दीप्ति का सपना टूटेगा, उसी के साथ पुष्पा का परिवार एक बार फिर से टूटने वाला है। अब ऐसे में क्या कादम्बरी इस चीज का फायदा उठाने वाली है या फिर कहानी कुछ और ही होने वाली है? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है राजवीर शास्त्री, पुष्पा, अश्विन और दिलीप से। इन सभी को यह बात तो पता लग चुकी थी कि जो महिला गोलू का फोन लेकर भागी है, अगर वह उस महिला को ढूंढ लेते हैं तो वह स्वरा तक भी पहुंच जाएंगे। तो फिर क्या ये सभी के सभी चिराग के द्वारा उस महिला का स्केच तैयार करते हैं। राजवीर शास्त्री अपने खबरियों को भी उस महिला का स्केच भेज देते हैं, पुलिस को भी उस महिला का स्केच भेज दिया जाता है और शहर के अलग अलग इलाकों में उस महिला का पोस्टर लगा दिया जाता है। इतना कुछ करने के बाद उस महिला को कोई ना कोई तो पहचानेगा और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले एक सीन में हम पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि चिराग को कॉल करके बताते हैं उस महिला की लास्ट लोकेशन मिल चुकी है। उस महिला को आखिरी बार मोबाइल शॉप पर देखा गया, तुम वहाँ पर पहुंचो, हम भी हमारी टीम लेकर वहाँ पर आ रहे हैं। अब एक तरफ राजवीर शास्त्री, पुष्पा जो कि स्वरा को ढूंढने के लिए निकलते हैं, दूसरी तरफ अश्विन, चिराग, दिलीप जो कि उस मोबाइल शॉप पर पहुंच जाते हैं। अब पुलिस इंस्पेक्टर भी वहाँ पर आ चुके थे। मोबाइल शॉप वालों ने बताता है कि यह महिला कुछ देर पहले यहाँ पर आई और उसने एक मोबाइल भी बेचा, लेकिन जैसे ही मैंने इस महिला का बैनर देखा तो मैंने तुरंत अपने लड़कों को उस महिला के पीछे भेजा और उस महिला को हमने पकड़ लिया। उस महिला को तो अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन साथ ही गोलू का फोन चिराग के हाथ में आ जाता है। चिराग तुरंत उस फोन को स्विच ऑन करता है। दूसरी तरफ वही ऑटो वाला जो कि उसी फोन पर कॉल कर रहा था, अब काफी टाइम से वो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन चिराग ने अब फोन को स्विच ऑन कर लिया तो इस बार कॉल लग जाता है और पुलिस के कहने पर चिराग उस कॉल को उठा लेता है। ऑटो वाले को ऐसा लगा था कि यह कॉल स्वरा के दोस्त ने उठाया है, इसलिए वह सारी की सारी चीजें बक देता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए ऑटो वाला समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर। लेकिन इस वक्त तक पुलिस वालों ने उस ऑटो वाले की लोकेशन ट्रैक कर ली थी। अगले ही सीन में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि पुष्पा के साथ स्वरा को ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त राजवीर शास्त्री की नजर जाती है ऑटो वाले के ऊपर। ऑटो वाला जो कि गुंडों को कॉल करके बता रहा था होशियार रहे क्योंकि उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। राजवीर शास्त्री ऑटो वाले की ये सारी ही बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ चिराग जो कि पुष्पा को कॉल करके बताता है कि उन्हें वो उस ऑटो वाले की लोकेशन मिल चुकी है। पुष्पा जैसे ही यह बात राजवीर शास्त्री को बताती है, राजवीर शास्त्री पुष्पा को कहते हैं पुष्पा जी ये वही ऑटो वाला है क्योंकि मैंने इसकी सारी बातें सुन ली है। अब इतना कहकर राजवीर शास्त्री तुरंत उस ऑटो वाले के पास जाते हैं और उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहते हैं, लेकिन ऑटो वाला कुछ ना कुछ बहाना बना ही रहा था। लेकिन इतने में ऑटो वाले की ऑटो में से पुष्पा को स्वरा की नोटबुक मिलती है, इससे राजवीर शास्त्री और पुष्पा को यह पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही ऑटो वाला है जिसने स्वरा को गायब करा है। अब ऑटो वाला सब कुछ सच बताता, लेकिन उतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर ऑटो वाला सब कुछ सच बता देता है कि उसने स्वरा को एक गुंडे को बेचा है। अगले सीन में हम उन गुंडों को देखते हैं जिनको भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वह स्वरा और उन सारी बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन इस वक्त तक वह ऑटो वाला राजवीर शास्त्री, पुष्पा और पुलिस वालों लेकर उन गुंडों के अड्डे पर आ चुका था और साथ ही अश्विन, चिराग, दिलीप और बापूद्रा भी वहाँ पर आ चुके थे। जैसे वह वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें स्वरा की आवाज आती है, साथ ही उन्हें और बच्चों की भी आवाज आ रही थी, इससे वह समझ जाते हैं कि इन किडनैपर ने स्वरा को ही किडनैप नहीं करा है बल्कि और बच्चों को भी किडनैप करा है। फिर क्या राजवीर शास्त्री और पुलिस वाले जो कि उन गुंडों को पकड़ लेते हैं और साथ ही स्वरा और उन बच्चों का रेस्क्यू भी कर लेते हैं। स्वरा को देखकर पुष्पा और अश्विन जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और पुष्पा राजवीर शास्त्री को धन्यवाद भी कहती है क्योंकि राजवीर शास्त्री की वजह से ही वह स्वरा को ढूंढ पाए हैं। और इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब स्वरा तो यहाँ पर मिल चुकी है, लेकिन एक नई मुसीबत पुष्पा के परिवार में आने वाली है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड
में हमें देखने को मिलेगा दीप्ति जिसे ब्लड निकलेगा। इसे देखने के बाद सभी लोग यह समझ जाएंगे कि इस बार फिर दीप्ति का माँ बनने का जो सपना है वह टूट चुका है। अब इन सारी चीजों को देखकर अश्विन जो कि सारा का सारा दोष पुष्पा के ऊपर डालेगा और उसे कहेगा माँ ये सारी चीजें आपकी वजह से ही हो रही है। अगर आप टाइम पर स्वरा को लेने के लिए पहुंच जाती तो ये सारी चीजें हमें देखनी नहीं पड़ती। अब इस वक्त तक चिराग जो कि अश्विन को समझाने की कोशिश करेगा इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, लेकिन इतने में अश्विन चिराग को ही थप्पड़ मार देगा और ये सारी चीजें देखकर पुष्पा भी अश्विन को थप्पड़ मार देगी। तो यहाँ पर स्वरा तो मिल चुकी है, लेकिन जो पुष्पा का परिवार है वह धीरे धीरे टूटने लग रहा है। और दूसरी तरफ कादम्बरी जो कि यही चाहती है कि वह पुष्पा के परिवार को तोड़ दे, और यदि पुष्पा का परिवार टूट जाता है तो कहीं ना कहीं कादम्बरी इस चीज का फायदा जरूर उठाएगी। तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।